हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं बात करने वाली हूँ मक्खी मैडम के बारे में। आज से कुछ दिन पहले, बल्कि एक ही दो दिन पहले, मैंने मक्खी मैडम से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, पॉडकास्ट बनाया था, जहाँ मैंने ये सारी चीज़ें शेयर की थी कि उन्होंने मास्टर शेफ़ जो क्विट किया है उसका कारण क्या हो सकता है। कविताज़ किचन ने भी कुछ चीज़ें बताई थी, तो वो चीज़ें भी मैंने वहाँ आपके साथ शेयर की थी और अपने थॉट्स वहाँ बताए थे। और जो मैडम है उनका एक पॉडकास्ट के बारे में मैंने जिक्र किया था, जो कि नयनदीप रक्षित के चैनल पर आने वाला था। तो उस टाइम पर केवल ग्लिम्स आए थे, हाइलाइट्स आए थे, यानी कि एक टीज़र उन्होंने अपलोड किया था कि वो मैडम के साथ पॉडकास्ट करने वाले हैं। तो उस वाले हाइलाइट्स में कुछ क्वेश्चंस हमें दिखाई दिए थे जो कि उनकी बेटी से रिलेटेड थे, और भी बहुत कुछ था। तो वहाँ मैंने वो सब डिस्कस कर लिया था। लेकिन अब वो जो पॉडकास्ट है वो रिलीज़ हो चुका है। वो फुल पॉडकास्ट कुछ घंटे भर का है और वो आ चुका है नयनदीप के चैनल पर, और उसको मैंने पूरा सुना है। और सुनने के बाद मुझे ऐसा कुछ सच उसमें दिखाई नहीं दिया। मुझे मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि ये पॉडकास्ट था या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन्होंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए हों जो हमारे समझ में आए, या हम उससे कुछ बातें इनकी क्लियर समझ पाएँ, क्योंकि इनको इतना हेट मिलता है, इतना हेट मिलता है मैडम को। और कहीं ना कहीं ये जो पॉडकास्ट रचा गया है ना, ये इनके इसी हेट के रिगार्डिंग था, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन लिया ही नहीं गया, ना ही कोई ऐसा सेटिस्फाइंग आंसर हमें मिला है। वही सेम घिसी पिटी जो स्टोरी हम सुनते आए हैं ना, ब्लैक पैच ऑफ माय लाइफ, ये वो, अम्मी ने ये किया, अम्मी ने वो किया, तो यही सब चीज़ें आपको इस पूरे पॉडकास्ट में सुनाई देने वाली हैं। ऐसा लग रहा था कि एक फ़ैन जो इंसान है, मतलब एक फ़ैन है, वो अपने किसी कहते हैं ना, अपने स्टार से मिल रहा है जिसको वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है, जिसको वो बहुत ज़्यादा प्रेज़ करता है, तो बस वो उसकी बातों में खो गया है। ऐसा ही कुछ मुझे इस पॉडकास्ट से नज़र आया है। और जो नयनदीप हैं, कहीं ना कहीं उनकी बातों से मुझे यही लगा कि वो मक्खी मैडम से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। उनको मक्खी मैडम कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई हैं, और उसका कारण क्या है मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया। बल्कि इनकी बातों से मुझे ये ज़रूर पता चला, पहले ये किसी पॉडकास्ट के लिए या इंटरव्यू के लिए किसी जब चैनल पर ये काम करते थे, किसी और मीडिया हाउस के साथ ये काम कर रहे थे, उस वक्त इन्होंने मैडम से कोई इंटरव्यू की बात की थी जो कि इनके साथ होने वाला था। और फिर उसी टाइम पर जो जनाब हैं, उनके फादर को स्ट्रोक वगैरह कुछ आ गया था, उनके साथ कुछ मेडिकल कंडीशन आ गई थी, और उस वजह से जो मैडम है वो इंटरव्यू के लिए नहीं आ पा रहे थे। तब इनके मैनेजर हैं कोई, जिनका नाम मैं जानती हूँ, मैंने सुना भी है, बट मैं वो नहीं लूँगी नाम, क्योंकि ऑलरेडी हम नैनदीप का नाम ले ही रहे हैं। तो वहाँ पर इनके मैनेजर के साथ, मैडम की मैनेजर के साथ कुछ तूतू मैमे हो गई थी नैनदीप की, क्योंकि उनको डांट पड़ने वाली थी अपने मीडिया कंपनी से। तो उनकी कुछ तूतू मैमे हुई थी मैडम के मैनेजर के साथ। तब मैडम ने नयनदीप को काफ़ी कुछ सुना दिया था, ये बोल के कि तुमने मेरे मैनेजर से ऐसे बात क्यों की। तो यहाँ मतलब ये दिखाया जा रहा था कि मैडम कितनी फैमिली की तरह अपने स्टाफ को रखती हैं, अपने मैनेजर के लिए भी वो स्टैंड लेती हैं वगैरह वगैरह। और तब से मुझे मैडम में काफ़ी मतलब अच्छा लगने लगी मुझे मैडम, कि वो अपने जो उनके साथ काम करते हैं उनके लिए स्टैंड लेती हैं, उनको अपनी फैमिली की तरह मानती है। अब जब ये बात ये कर रहे थे ना, तो मुझे वो लड़की याद आ गई जिसने हाल फिलहाल व्लॉग बनाकर अपना जो पूरा एक्सपीरियंस है वो बताया था, जो इनके लेबल DKI में इनको हेल्प करने गए थे, और उधर इनको जो कितनी अच्छी तरीके से इन्होंने ट्रीट किया था, कैसे उन्हें फैमिली बनाकर और उनको फिर जो है बिल्कुल ही उनको तिरस्कृत करके वहां से निकाला गया था। तो ये सब चीजें वो शेयर ऑलरेडी कर चुके थे। तो क्यों नयनदीप ने यहाँ वो क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया? तो इसीलिए जो कमेंट्स है ना इनके पॉडकास्ट के नीचे, वो इतने हेट वाले हैं, इतने हेट वाले हैं, मतलब जितनी ट्रोलिंग इनकी होती है उतनी ही हो रही है। इस पॉडकास्ट का कोई फायदा हुआ नहीं। अच्छा, ये पॉडकास्ट जो आप देख रहे हो ना, ये मैडम के घर पर अरेंज कराया गया है। मतलब मैडम इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं कि वो किसी दूसरे के स्टूडियो पर जाकर उनको पॉडकास्ट नहीं देती हैं। ऐसा अभी बीच में मैंने और भी देखा था, गोविंदा जी की जो वाइफ है, उन्होंने एक पॉडकास्ट दिया था जो उनके ही घर पर हुआ था, वहीं उनको बुलाया गया था और वो चले भी गए थे। वैसे ही मैडम भी अपने आप को काफ़ी मतलब बड़ी सेलिब्रिटी या सेलिब्रिटी वाइफ, या खुद को ही वो इतना बड़ा सेलिब्रिटी समझती हैं, वो कहीं और जाती नहीं है। पहली बात तो इनके पॉडकास्ट भी ज़्यादा नज़र नहीं आते हैं, चुनिंदा ये इंटरव्यूज़ देती हैं, वो भी जहाँ इनको मालूम होगा कि इनके चाटुकार बैठे हैं, वहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैडम इंटरव्यूज़ देती हैं। क्योंकि इतने सारे इनके जो फ्रेंड्स हैं, भाई बिग बॉस में ये थी, बिग बॉस के बाद से तो इनके कोई फ्रेंड्स जो बिग बॉस के घर के अंदर थे, मतलब इनके जो भाई थे सो कॉल्ड, जिन इन्होंने भाई बना लिया था, किसको, श्रीशांत को, उनके साथ भी इनका बॉन्ड बिल्कुल लूज हो चुका है। दोनों कभी साथ दिखते ही नहीं है। मतलब इनकी इतनी
कहते हैं ना लोग खुद समझ रहे हैं कि इनके फ्रेंड्स भी इनके साथ नहीं टिकते तो किस तरीके का इनका बिहेवियर होगा। और इन्होंने अपने इस पॉडकास्ट में ये चीज़ कहीं ना कहीं बोली भी है कि मैं स्टैंड ज़रूर लेती हूँ, लेकिन मैं भी अच्छी खासी क्लास लगाती हूँ और जो मेरा स्टाफ है वो मुझसे डर कर रहता है, मेरा खौफ है। ये चीज़ इन्होंने यहाँ बोली है। तो वो चीज़ तो यहाँ कहीं ना कहीं प्रूव हो गई कि जो वो लड़की आई थी उसके साथ मैडम ने कैसा बिहेव किया होगा। तो ये कुछ बातें जो मुझे बड़ी अजीब लगी यहाँ, मतलब घिसे पिटे क्वेश्चंस थे और घिसा पिटा ही वो पूरा का पूरा था। अम्मी ने ये किया, अम्मी ने वो किया, जबकि इनके व्लॉग्स जो डेली व्लॉग्स हैं हम खुद देखकर समझते हैं कि अम्मी कितना क्या करती हैं, इनके साथ किस तरीके का बिहेवियर हुआ है जब ये प्रेग्नेंट थी और अब जब उनकी बेटी प्रेग्नेंट है तो उसके साथ कैसा बिहेवियर है, ये सारे के सारे नोटिस कर रहे हैं और सारा का सारा बोलते जा रहे हैं। अभी इनको आप इस इंटरव्यू या पॉडकास्ट में आप देखोगे तो कुछ भी इनके मतलब हाथ में कोई भी अब बेल्ट वगैरह नहीं है। जो ये बता रही थी कि मेरी मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से मैंने मास्टर शेफ क्विट किया, उसके लिए भी इनको काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ किए जा रहे हैं और बस केवल और केवल यही कि लोगों को मुझसे प्रॉब्लम है, लोगों को ये है, लोग तो बुराई ढूंढेंगे। एंड वो जो उनका फैन बॉय वहाँ बैठा हुआ है वो भी सेम चीज़, हाँ लोगों की तो आदत होती है, लोग तो ये लोग तो वो। जबकि मैंने भी नयनदीप को काफ़ी ज़्यादा मतलब देखे हैं, मैंने इनके इंटरव्यूज़ ये जिस मीडिया कंपनी के साथ आते थे तो जब मैंने इनके इंटरव्यूज़ देखे थे तो मैंने कुछ कुछ जगह नोटिस किया है कि ये बहुत ज़्यादा ओवर स्वीट बनता है, ये बहुत अच्छे से किसी के साथ बहुत अच्छे से पेश आता है तो वहीं किसी को ये बहुत क्रॉस क्वेश्चन करता है और उसको मतलब इंसल्ट करने की कोशिश करता है। जब बिग बॉस के टाइम पर कुछ कंटेस्टेंट्स जो आउट होते जा रहे थे तब ये लोग इंटरव्यूज़ ले रहे थे, उस टाइम पर ये कुछ कंटेस्टेंट्स के साथ काफ़ी अच्छा पेश आ रहे थे, वहीं कुछ लोगों के साथ की जो लैंग्वेज थी वो काफ़ी हार्श हो रही थी, ये काफ़ी हार्श उनसे क्वेश्चन कर रहे थे। लेकिन 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 जो इन्होंने अपनी कहते हैं ना स्टार का, जो इनकी फेवरेट स्टार है तो उनका इन्होंने अभी इंटरव्यू जो लिया है पीपिका मैडम का, तो यहाँ एक भी ऐसा हार्श क्वेश्चन नहीं आया है। बेटी वाले सवाल भी इन्होंने घुमा फिरा के पूछे हैं, डायरेक्टली इन्होंने उस बारे में बात नहीं की है कि आपके ऊपर ये एलिगेशन लगते हैं। वो तो मैडम है जिन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी कि हाँ मेरी बेटी वाले चीज़ को लेकर लोग बहुत बोलते हैं। मैडम तो भाई इमोशनल फुल्ली ड्रामेटिक वे में जैसे वो हमेशा बोलती आती हैं वैसे ही इस वाले पॉडकास्ट में भी वो नजर आई हैं। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैडम कोई ऑडिशन देने बैठी हैं और फुल्ली हाथ हिलाकर फुल्ली इमोशंस के साथ, और मैडम कुछ करने बैठे और मैडम के आंखों में आंसू ना आए और मैडम थोड़ा सा रोकर इमोशनल होकर अपना जो साइड है वो ना बताएं, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो ये इस तरीके का पॉडकास्ट रहा है, बिल्कुल इसमें कुछ भी आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी। अपने मदर फादर के रिलेशनशिप को लेकर इन्होंने वही चीज़ जो हमेशा ये बोलती हैं, ब्लैक पैच ये वो, कोई बोलता है कि ब्लैक पैच ये अपने एक्स हस्बैंड वाली जो एक्स इनकी शादी थी उसको लेकर बोलती हैं, तो आज इन्होंने ब्लैक पैच उसको बोला है जो इनके मदर फादर का वो सिस्टम था। तो इन्होंने वही घिसी पिटी स्टोरी जो हम हर प्लेटफॉर्म पर इनकी सुनते आए हैं, चाहे वो नच बलिया हो, चाहे वो झलक दिखला जा हो, चाहे वो इनके व्लॉग्स हो या कहीं भी इंटरव्यूज़ में जो भी हम सुनते आए हैं, बस सेम टू सेम यहाँ चिपका दी गई है। कुछ खास है नहीं, लेकिन खास हम आपका बना देंगे। हम कुछ ऑडियंस के जो कहते हैं ना, ऑडियंस जो इनको जज करती है और ऑडियंस जो इनको कमेंट करती है या इनसे क्वेश्चन पूछती है, शायद जो नयनदीप इनसे नहीं पूछ पाए वो यहाँ पर मैं पढ़ने जा रही हूँ। तो क्योंकि मैडम ने बोला था कि लोग मुझे, मैं किसी का कुछ हार्म नहीं कर रही हूँ फिर भी लोग मुझे इतना हेट करते हैं, ट्रोल करते हैं, तो यहाँ किसी ने लिखा है कि मैडम यू आर नॉट हार्मिंग एनीवन, यू आर जस्ट मेकिंग पीपल फूल, इसलिए ट्रोल होते हो, है ना। एक और कमेंट मैं उन्हीं का, सेम बंदे ने एक और कमेंट किया है, जनाब केम इनटू माय लाइफ, बोल रही है जैसे सिंगल थी, मैरिड थी तब, ये कहानी सुनाना चाहिए था ना। तो एक्चुअली क्या है कि मैडम इस तरीके से बताती हैं कि जनाब मेरी लाइफ में आए, सब कुछ चेंज हो गया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन जब जनाब इनकी लाइफ में आए थे, जब वो शो स्टार्ट हुआ था, तो वो शो ही इनको इनके ब्रदर इन लॉ की वजह से मिला था और तब ये मैरिड थी और इनकी लाइफ में तभी जो जनाब साहब हैं उनकी एंट्री हुई थी और उसके बाद जनाब ने ये शो छोड़ दिया था, ठीक है। तो जब उनकी एंट्री हुई थी इनकी लाइफ में तब ये मैरिड थी और तब ये हैप्पीली मैरिड दिखाती थी। तब इनका कहना है कि मेरी जो भी रिलेशनशिप मेरा जो हुआ है जनाब के साथ वो मेरे डिवोर्स के बाद स्टार्ट हुआ है। इनका ऐसा बोलना है जब हम सेपरेट हो गए थे तब स्टार्ट हुआ है, लेकिन इनकी बातों से ऐसा लगता है ये खुद कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जाती हैं कि भाई जब जनाब आपकी लाइफ में आए तब तो आप मैरिड थी, तो ऐसी बात आप कैसे कर सकते हो। इसी इंटरव्यू में इन्होंने ये चीज़ भी बोली है कि जब हम लीगल बैटल लड़ रहे थे तब अम्मी मेरा पूरा साथ देती थी और वो मेरे साथ खड़ी हुई थी। तो अम्मी आपके साथ खड़ी हुई थी, इसका मतलब आप रिलेशनशिप में थे, है ना, तभी सारी चीज़ें हो पा रही थी। तो ये खुद मतलब अपने जाल में कहते हैं ना फंसती चली जाती हैं।
अब मैं एक और कमेंट लेना चाहूंगी जो कि नयनदीप के लिए है, क्योंकि नयनदीप का कहना था कि उस टाइम पर बिग बॉस में अच्छे लोग जीतते थे जब मैडम जीती। फ्रैंकली स्पीकिंग, जब मैडम बिग बॉस के हाउस में थी तब मैं बिग बॉस को फॉलो करती थी और मुझे मैडम बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जो रोल ये ससुराल सिमरका में प्ले करती थी सेम टू सेम वही रोल ये यहाँ बिग बॉस में प्ले कर रही हैं, सेम टू सेम। और आज भी वही लगता है जब ये व्लॉग्स बनाती हैं कि इन्होंने उस रोल को इतना ज़्यादा सीरियसली ले लिया है, ओवर ड्रामेटिक, हर चीज़ में वही सेम, मतलब वो अपने आप को पता नहीं उस रोल से आगे ही नहीं बढ़ पा रही हैं। ऐसा लगता है कि रियल लाइफ में वो सेम वही रोल प्ले करती नजर आ रही हैं। तो ये चीज़ मुझे बिग बॉस के घर में भी लगती थी, और इनका जो रिलेशनशिप इन्होंने अपना भाई माना था ना, वहाँ भी मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि ये फेक कर रही है, कैमरे के लिए कर रही हैं और ये अपने बचाव के लिए कर रही हैं, क्योंकि कोई ना कोई सहारा चाहिए होता है ना बिग बॉस के हाउस में, आपको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। तो वैसा कुछ ये वहाँ कर रही थी और वो कैमरे पर आसानी से दिखता था, और कहीं ना कहीं इस वजह से मुझे ये पसंद नहीं थी, लेकिन इन्होंने वो शो जीत लिया था। तो अकॉर्डिंग टू नयनदीप मैडम जीती थी क्योंकि उस वक्त अच्छे अच्छे लोग जीतते थे। तो किसी ने कमेंट किया है, दैट टाइम गुड पीपल यूज टू विन बिग बॉस, वाओ हाउ कैन यू से दैट? सिद्धार्थ शुक्ला, रूबीना दिलैक एंड नाउ करणवीर मेहरा, ऑल दीज विनर्स आर जेम्स। फिर इधर पर उन्होंने उनके जो इनके ब्रदर इन्होंने बना दिया था उसका नाम लेकर वो लिख रही हैं, उनके इमोशंस के साथ इस कनिंग लेडी ने प्ले किया था घर के अंदर। वी नो यू आर टेकिंग हर इंटरव्यू, लेकिन उसकी सब बातों को अप्रिशिएट करते हुए आप बहुत अजीब दिख रहे हो पॉडकास्ट में। तो ये ऑडियंस जो इनको पसंद करती है, दोनों को ही, मतलब देखा जाए तो नयनदीप की ऑडियंस है ये, जो उनके पॉडकास्ट वगैरह सुनना पसंद करती है, वो नयनदीप को ही अब यहाँ पर पॉइंट आउट कर रही है। तो मैं एक और कमेंट लूंगी, तो मैं बता दूं कि जो मैडम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही थी ना अपने इन लॉज को, तो उसी चीज़ को लेकर एक कमेंट आया है, Nayan, you should have asked if her in-laws are so nice and understanding, then why did they asked her to convert to Islam? Why didn't they let her follow her culture and Janab follows his culture? Is this a equality? तो ऑब्वियसली जब मैडम की शादी हुई तो मैडम कन्वर्ट क्यों हुई? अगर इतनी मतलब अच्छी फैमिली थी जो आपको हर चीज़ में सपोर्ट कर रही थी, तो आपको कन्वर्ट होना ही क्यों पड़ा? किसी ने कमेंट किया है, इफ झलक वॉज योर वर्स्ट फेज देन हाउ कम यू नेवर शोड एनीथिंग इन योर व्लॉग? ऑब्वियसली सब कुछ आप व्लॉग में लेते हो, तो फिर ये चीज़ आपने क्यों नहीं ली? आज इतने दिनों बाद आप उठकर बोल रहे हो कि ये आपका खराब फेज था जब आप कर रहे थे झलक, तो कुछ दिन बाद आप उठकर मास्टर शेफ को लेकर भी बोल दोगे कि वो मेरा सबसे बुरा फेज था, इसलिए मैंने ऐसा किया, इसलिए मैंने क्विट किया। तो भाई साहब, जब आप खुद इतने दोगले हो, आप खुद मतलब कुछ चीज़ें, मतलब जब आप इतने अच्छे से हाइड कर गए चीज़ें कि बिग बॉस वाला फेज आपका खराब था, लेकिन आपने अपने ब्लॉग्स में कितने अच्छे से, कितने माहिर तरीके से उस चीज़ को हाइड कर लिया है, तो वाई नॉट कि जो आप कहते हो ना कि मैं खुश हूँ, लेकिन लोगों को लगता है कि मैं दुखी हूँ इस रिलेशनशिप में, मैं फेक कर रही हूँ। कोई फेक करेगा तो 1 साल करेगा, 2 साल करेगा, इतने साल थोड़ी कर पाएगा। तो जब आप झलक वाला फेज हाइड कर गए है ना, आप तो बढ़िया बिरयानी मटन और सब बना बना कर सेट पर ले जाते थे और बढ़िया आप मस्त जो है एंजॉय कर रहे थे, तो फिर आप आज उठकर अगर बोल सकते हो कि वो फेज बहुत खराब था, जो कि हमें कहीं दिखा नहीं आपके व्लॉग्स में, तो ऐसे तो आप ये चीजें भी हाइड कर रहे हो। फिर तो इधर आप फिर से एक्सपोज हो गए हो, आप फिर अपनी बातों में फंसते यहाँ नजर आ रहे हो। अच्छा, ये जो पॉडकास्ट है जो कि नयनदीप के चैनल पर आया है, ये पॉडकास्ट पहले अपलोड हो गया था, सुबह के टाइम पर अपलोड हो गया था, और फिर इसको डिलीट करके दोबारा से अपलोड किया गया है दोपहर के टाइम पर। टाइमिंग मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं सुबह और दोपहर वाला रेफरेंस आपको दे रही हूँ। तो इसको लेकर भी लोगों ने कमेंट इनको किए हैं। एक कमेंट ये है, द फैक्ट दैट यू डिलीटेड एंड अपलोडेड इट अगेन शोज समथिंग इज फिशी। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि क्या होता है ना, जब भी आप पॉडकास्ट लेते हो किसी का या कुछ भी होता है, तो पॉडकास्ट के बाद क्या होता है, जब आप कट वट करते हो क्लिप्स और एडिट वगैरह करने के बाद फाइनल जब आपका हो जाता है, तो आप अपलोड करने के बाद क्या करते हो, उसका लिंक आप शेयर करते हो अनलिस्टेड वे में उसके साथ जिसका आपने पॉडकास्ट लिया है। अब हो सकता है कि जिसका आपने पॉडकास्ट लिया है उसको वो चीज़ पसंद नहीं आई है, उसको ऐसा लग रहा है कि कुछ पार्ट्स इसमें से हटाए जाने चाहिए। तो हो सकता है कि मैडम ने नयन को बोला हो कि प्लीज़ ये ट्रिम आउट करिए, ये आपको अपने पॉडकास्ट में नहीं रखना है। तो हो सकता है कि नयन ने जब वो अपलोड किया हो तो वो अनलिस्टेड की जगह पब्लिक में अपलोड हो गया हो, और जब मैडम ने वो चीज़ देखी हो तो उनको नहीं पसंद आई हो, और फिर इन्होंने उसको डिलीट करके मैडम के अकॉर्डिंग कट वगैरह करके उसको अपलोड किया है, इसलिए ये दोबारा से अपलोड हुआ है।
अब मैडम अपने फैमिली की पूरी बातें यहाँ करती हैं कि मैं यंगर चाइल्ड थी, मैं ये था, मैं वो था, लेकिन इन्होंने कभी भी अपने बड़े भाई बहन कभी उनका जिक्र नहीं किया और वो इनके व्लॉग्स में भी नहीं दिखाई देते हैं। तो ऐसे में इनके ऊपर एक और कमेंट आता है, इज शी हैव सिबलिंग्स, she never talked about them and you should have asked about them and about her friend Falak Naz. All are just same questions, just reaction about trolls and her in-laws. That's it. You all don't ask her anything new. तो यार मैंने भी वही चीज़ आपको स्टार्टिंग में बोली कि इनसे कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं किया गया है जो नया हो, वही सेम ट्रोलिंग वाला बात और पूरा का पूरा वही जो पुराण ये गाती रहती हैं, यहाँ पर भी सेम पॉडकास्ट में इन्होंने किया है। एक क्वेश्चन किसी का मैंने कमेंट और पढ़ा था जो मुझे मिल नहीं रहा है अब, तो मैं वो बता दूं। मैंने यही पढ़ा था जो कि मुझे भी लगा कि जब ये प्रेग्नेंट थी उस वक्त ये गिर रही थी, मतलब इनका डिसबैलेंस हो गया था कुछ, तो उस वक्त किसी ने इनको होल्ड करके इनको प्रोटेक्ट किया था, तो मैडम ने उस पर ही चिल्ला दिया था, उसको ही बोल दिया था डोंट टच मी। तो ये वाला क्वेश्चन मैडम से क्यों नहीं किया गया, ये भी लोग इनसे पूछ रहे हैं। और भी बहुत कुछ है जो कि मुझे, मेरे पास कमेंट्स हैं, लेकिन मैं कितने कमेंट्स ही यहाँ पर लगा पाऊंगी आपको वो चीज़ करने के लिए। लेकिन हाँ, मैं एक और कमेंट लास्ट ले लेती हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हैं, पता नहीं मैं लगा भी पाऊंगी स्क्रीन पर या नहीं। तो एक कमेंट और है जो मैं आपके सामने रीड करती हूँ। जिधर जाती है उधर अपने माँ बाप को गलत साबित करती है, और हाँ पता है तू प्रेग्नेंट थी तो तेरी अम्मी ने क्या क्या किया है, तुझे तो पंजीरी भी खुद बना के खानी पड़ी। सारा तमाशा तुम अपने व्लॉग में दिखाती हो और ऐसे किसी भी पॉडकास्ट में जाके झूठ बोलती हो। अम्मी ने मुझे मम्मी से भी ज़्यादा प्यार दिया। ओ रियली? तो यार ये तो दिखता है यार, सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ व्लॉग्स में दिख रहा है, उसके बाद भी ये लोग बोलते हैं कि नहीं ट्रोलिंग तो फालतू की हो रही है, मेरी तो कोई यहाँ गलती ही नहीं है, मैं तो बहुत अच्छी, मेरी फैमिली बहुत अच्छी। कहीं ना कहीं इनकी फैमिली में चीज़ें दिखती हैं जो सही नहीं लगती हैं। जब इनके जो जनाब हैं वो भी जब टीवी शो कर रहे थे उस टाइम पर भी उनका बिहेवियर कुछ उतना सही दिखता नहीं था। हाँ, मैडम की आंखों में उनके लिए बहुत सारा प्यार, और मैडम वाकई में उनको प्यार बहुत करती हैं, ये तो सब देखते हैं। बट हाँ, जनाब की साइड से उतना कम दिखता है। जनाब से जब मैडम ने अभी अपनी एनिवर्सरी के टाइम पर पूछा था तो जनाब ने वही चीज़ बोली थी कि मैंने आपसे शादी इसलिए की क्योंकि आपने मेरे मदर फादर को बहुत रिस्पेक्ट करती थी। ये वो कहीं भी प्यार का जिक्र वो नहीं करते हैं, इतना प्यार दिखाते वो नज़र नहीं आते हैं जितना प्यार ये दिखाती नज़र आती हैं। तो उन्होंने फैमिली के लिए ही मे भी शादी की है। और बोला तो ये भी जाता है कि जब इनके फादर को स्ट्रोक वगैरह आया था उस टाइम पर मैडम ने काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली भी हेल्प किया था। तो ये सब चीज़ें देखते हुए शायद क्योंकि बच्चों को भी कहा जाता है कि गाँव वगैरह से और जहाँ से भी ये लाए थे यहाँ पर पूरा उनको सेटअप किया था, अम्मी को और इनकी नंद को, तो वो सब इनका कहीं ना कहीं वो सब बातें थी जो इनको ठीक लगी और वो सब हुआ है। लेकिन प्यार का यहाँ दूर दूर तक इनके साइड से कम दिखता है और मैडम की साइड से तो भर भर के दिखता है। और वही चीज़ें हैं जो मैडम कहते हैं ना कन्वर्ट हो गई या जो भी हो गई। लेकिन हाँ, ये चीज़ थोड़ी अजीब है कि आप इतना उनको अप्रिशिएट करते हो, वो आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं, उन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया, ब्ला 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 जो आप बोलते हो, बट फिर आपको रिलीजन चेंज क्यों करना पड़ा? क्योंकि बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने रिलीजन चेंज नहीं किया है ना। करीना कपूर की यहाँ बात की जाए तो वो करीना कपूर खान है, उन्होंने जो स्पेशल मैरिज एक्ट आता है उसके तहत शादी की थी, ना कि उन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट किया था। वहीं अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात करो तो एक काफ़ी फेमस हैं शाई स्टाइल व्लॉग्स नाम से, तो उन्होंने भी शादी की है हिंदू लेकिन उनके फैमिली ने कभी भी उनको फोर्स नहीं किया कि आप कन्वर्ट कर लो। वो अपना धर्म फॉलो करती हैं, वो रोज़े वगैरह भी रखती हैं शादी के बाद भी। और अभी बीच में वो पूजा वगैरह में बैठ गई थी और वो व्लॉग आ गया था तो उनको काफ़ी ट्रोल कर दिया गया, जबकि उनके हस्बैंड हैं, उन्होंने पूरा उनका साथ दिया है। हमेशा उन्होंने यही चीज़ बोली है कि ना मैं चेंज हूँगा उसके लिए और ना वो चेंज होगी मेरे लिए। वो जैसे अपना धर्म फॉलो करती आई है वो करेगी और मैं जैसे करते आया हूँ मैं करूँगा। और एक दूसरे के घर में अगर कुछ होता है पूजा पाठ या जो भी चीज़ें होती हैं तो दोनों एक दूसरे के उसमें भी बैठते हैं। लेकिन जब उनकी वाइफ ने थोड़ा सा पूजा में बैठ क्या गई वो, तो उसको लेकर काफ़ी उनको ट्रोल किया गया था यहाँ पर। तो यहाँ पे इनका दुगला व्यवहार तो नज़र आता है मैडम का, और मैडम खुद एक्सपोज होती हैं और इनको जो हेट और ट्रोल मिलता है वो कहीं ना कहीं इन्हीं की हरकतों की वजह से मिलता है, किसी और की हरकतों की वजह से नहीं। तो खैर बहुत लंबा पॉडकास्ट हो गया है, मैं इतना लंबा नहीं बनाती हूँ, आज काफ़ी ज़्यादा ही लंबा हो गया है, तो इसको मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, तब तक के लिए बाय बाय।